एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर के क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसका पहला पार्ट है योर फादर बॉट अ सॉस पैन मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स A and B as shown in figure 7.14। आपके पिताजी एक सॉस पैन लेकर आए जो कि दो डिफरेंट मटेरियल से बना था, A एंड B से, शोड इन फिगर 7.14। यहाँ पर 7.14 में फिगर दे रखा है और A और B दो तरह के मटेरियल हैं। द मटेरियल्स A एंड B हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। A और B के अंदर कौन कौन सी और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बोथ A एंड B आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या A और B दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? या both A and B are poor conductors of heat? क्या दोनों poor conductor है? A is a good conductor and B is a poor conductor of heat। A good conductor है और B poor conductor है, while A is a poor conductor and B is a good conductor। तो अगर इन चारों में से देखा जाए तो A is a good conductor of heat। A जो है वो जल्दी गर्म होगा लेकिन B जो है वो गर्म नहीं होगा। तो C is the right answer। यहाँ पर जो C आंसर है, C ऑप्शन है, वही आपका करेक्ट आंसर है कि A जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जल्दी गर्म होगा, लेकिन B जो है वो गर्म नहीं होगा, विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकेंड जो पार्ट है वो है पिन्स आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रिप विथ वैक्स एंड बर्निंग कैंडल इज kept below the rod as shown in figure 7.15। which of the following will happen? पिन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो कि स्टक है मेटल स्ट्रिप से, जो कि वैक्स से चिपका रखे हैं, एंड द बर्निंग कैंडल, और एक जलता हुआ कैंडल उसके नीचे अटैच्ड है, बिलो द रोड के नीचे जो है वो लगा रखा है, जो कि जैसे कि आपको इस फिगर में दे रखा है। अब आपको बताना है इनमें से क्या हो सकता है। पिन्स सेकेंड एंड थर्ड विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, कि सेकेंड और थर्ड जो है वो दोनों एक साथ गिरेंगे। थर्ड है अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक एंड साउंड्स एंड अलार्म। एक स्मोक डिटेक्टर जो होता है, जो जहां धुआं आता है तो अलार्म बजता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि अलार्म बजता है और साउंड आती है। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम। सपोज आपने उस स्मोक डिटेक्टर को अपने रूम में फिक्स किया या फिट किया। द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी, तो ये कहाँ फिक्स करेंगे आप? नियर द फ्लोर यानी कि जमीन के पास में, इन द मिडल ऑफ द वॉल के बीचों बीच, ऑन द सीलिंग पर यानी कि कमरे की जो ऊपर जो होता है उस सीलिंग और छत होती है उसको बोलते हैं सीलिंग, एनीवेयर इन द रूम, या रूम में कहीं भी किसी भी कोने में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑन द सीलिंग। सीलिंग पर हम स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे ताकि अगर घर में धुआं भर जाता है तो अलार्म बज जाए। सेकेंड क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। एक शॉपकीपर, दुकानदार ने आपको एक बर्तन में या ग्लास में आपको कोल्ड लस्सी यानी कि ठंडी लस्सी दिया। बाई चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक। मान लीजिए उस टम्बलर में एक छोटा सा लीक आ गया। यू वर गिवन अनदर टम्बलर बाय द शॉपकीपर टू पुट द लीकी टम्बलर इन इट। आपको एक दूसरा टम्बलर यानी दूसरा एक बर्तन दिया या ग्लास जैसा दिया और उस जो लीकी टम्बलर को उसके अंदर रख दिया। विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर लॉन्गर टाइम। क्या इस तरह से करने से जो ठंडी लस्सी थी वो उसके अंदर ठंडक रहेगी काफी देर तक? एक ग्लास जो टूटा हुआ था, जो टम्बलर टूटा हुआ था, उसको दूसरे ग्लास में रख दिया। जैसे इस तरह का एक टम्बलर है और फिर ये अगर टूटा हुआ होता है तो इसको दूसरे टम्बलर के अंदर रख दिया, तो इससे क्या वो ठंडक रहेगी? तो इसका राइट आंसर है द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू टम्बलर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। कि हाँ वो ठंडक रहेगी बिकॉज जो उनके बीच में जो हवा होगी, जो एयर ट्रैप्ड हो गई उन दो टम्बलर के बीच में, वो एक इंसुलेटर का काम करेगी, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दिस स्लोस डाउन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द कोल्ड लस्सी। ये जो हीट गर्म जो है वो उस टम्बलर तक पहुंचाने में या पहुंचने में टाइम लगाएगी, और वो जो ठंडी लस्सी है वो ठंडी काफी देर तक रह सकती है। थर्ड है स्टेट द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों एंड फॉल्स है तो क्यों। तो फर्स्ट है हीट ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कन्वेक्शन। कि हीट जो ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में, सॉलिड कोई भी एग्जांपल्स ले लीजिए, आइस वगैरह हुआ, सॉलिड मटेरियल है, उसमें हीट जो ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये आंसर जो है वो फॉल्स है
बिकॉज हीट इज ट्रांसफर इन सॉलिड्स बाय कंडक्शन, उस वो ट्रांसफर होता है कंडक्शन की मदद से, ना कि कन्वेक्शन की मदद से। सेकेंड है heat transfer through convection takes place by the actual movement of particles. कन्वेक्शन में जब गर्मी या गर्माहट हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक्चुअल में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज in convection the particles of liquids and gases move and carry heat with them, क्योंकि जो लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साथ हीट को भी लेकर मूव करती है, इस वजह से मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है हीट का। थर्ड है एरियाज विथ क्ले मटेरियल्स अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विथ सैंडी मटेरियल्स, यानी कि जो क्ले मटेरियल होता है उसमें जो जगह होती है, एरिया जो होता है उसके अंदर बीच में जो जगह होती है, उससे पानी का जो सीपेज होता है, रिसाव होता है, यानी पानी जो है वो ज्यादा निकल जाता है एज कंपेयर टू सैंडी मटेरियल्स। सैंड जो होता है रेतीला होता है। तो ये जो आंसर है वो फॉल्स है, बिकॉज क्ले हैज टाइनी पोर्स सो इट डज नॉट लेट वाटर पास इजली। क्ले के जो बीच में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो वो पानी को उतनी आसानी से नीचे जाने नहीं देते हैं, काफी अच्छे से उसको बाइंड करके रखती है। वाइल सैंडी सॉइल अलाउज मोर सीपेज, जबकि सैंडी जो रेतीला सॉइल होता है उसमें पानी ठहरता नहीं है, वो आसानी से निकल जाता है। फोर्थ है द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, कि जो ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जाती है तो उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो जो ये आंसर है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एट नाइट कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड द सी फ्रॉम फॉर्मिंग अ लैंड ब्रीज, क्योंकि जो रात के समय जो ठंडी हवा होती है वो जमीन से यानी लैंड से समुद्र की तरफ जाती है, जिसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सम आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम, कि जब हम आइस क्यूब्स को एक बर्तन में रखते हैं तो कुछ देर बाद वो पिघल जाती है। वेयर डू द आइस क्यूब्स गेट हीट फ्रॉम फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इन आइस क्यूब्स को गर्मी कहाँ से मिली कि ये सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गए? तो इसका जो राइट आंसर है द आइस क्यूब्स गेट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कि आइस क्यूब्स को जो गर्मी मिलती है वो सराउंडिंग से मिलती है, यानी कि आसपास से मिलती है। द एयर, द डिश एंड द अदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, हवा, उस बर्तन में जो गर्माहट है वो, और आसपास की जो भी चीजें हैं उनसे उसको गर्मी मिलती है, और दिस हीट चेंजेस आइस इनटू वाटर, और यही गर्माहट इस आइस को पानी में बदल देती है। नेक्स्ट है अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, एक अगरबत्ती है उसको एक फिक्स किया गया और उसको जो है थोड़ा सा झुकाकर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ किया गया। इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव, अब आपको बताना है कि जो इसकी धुआं उठेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विद द डायग्राम, और आपको एक डायग्राम भी शो करना है इसका। तो जो इसका करेक्ट आंसर है द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव्स अपवर्ड बिकॉज हॉट एयर एंड स्मोक राइज, कि जो इसकी धुआं जो होगा इंसेंस स्टिक का वो ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि जो गर्म हवा होती है या धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता है। तो ये जो है इसका आप डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, फेयर आउट है, ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू टेस्ट ट्यूब्स विथ वाटर आर हीटेड बाय अ कैंडल फ्रेम एज शोन इन फिगर 7.16, आपको दो टेस्ट ट्यूब्स दे रखे हैं इस फिगर के अंदर, और आपको उसमें आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर तो दोनों में कैंडल्स लगा रखी है। Which thermometers figure 7.16a और 7.16b will record a higher temperature, अब आपको बताना है कि थर्मोमीटर जिन दो टेस्ट ट्यूब में फिक्स किया गया है उसमें सबसे ज्यादा किसकी रीडिंग आएगी, हाई टेम्परेचर किसका होगा। तो करेक्ट आंसर है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम द बॉटम द हॉट वाटर गोज अप एंड द कोल्ड वाटर कम्स डाउन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, कि जब हम उस टेस्ट ट्यूब को जब नीचे से बॉटम की तरफ से गर्म किया गया तो जो गर्म हवा नीचे से होकर वो ऊपर गई और जो ऊपर जो ठंडी हवा थी वो नीचे की तरफ आई, इस मूवमेंट को बोलते हैं कन्वेक्शन, जो आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस द टॉप पार्ट ऑफ द वाटर बिकम्स हॉटर, सो द थर्मोमीटर केप्ट एट द टॉप इन फिगर 7.16a shows a higher temperature than the one at the bottom, और इसी वजह से जब गर्म पानी जो ऊपर की तरफ चला गया और उस गर्माहट की वजह से थर्मोमीटर में हाई रीडिंग आई, तो यानी कि फिगर 7.16a ने
हायर टेम्परेचर शो किया, जबकि जो दूसरा वाला था उसके कंपैरेटिवली ज्यादा शो किया। तो ये था आपका आंसर नंबर 6। नेक्स्ट है, व्हाई आर होलो ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस इन हॉट रीजन? गर्म वाली जगह पर जब घर बनाते हैं तो बाहर की जो दीवारों में होलो ब्रिक्स क्यों लगाए जाते हैं? तो होलो ब्रिक्स कैसे होते हैं, इस तरह के आपने देखे होंगे। तो ये क्यों लगाए जाते हैं गर्म गर्म वाले इलाकों में? क्योंकि होलो ब्रिक्स are used in hot regions because air trapped inside the holes does not allow heat to pass easily। इस होलो ब्रिक्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी वजह से जो हवा होती है वो उसमें फंस जाती है या ट्रैप हो जाती है, और इस वजह से हीट पास नहीं हो पाती इजिली। सो हाउसेस मेड विथ होलो ब्रिक्स स्टे कूलर इनसाइड। इस वजह से ऐसे घरों में कमरे ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज अराउंड देम। कि जो वाटर बॉडीज जैसे कि सील, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह जो होते हैं वो इतनी गर्म टेम्परेचर में भी आसपास के एरिया को कैसे ठंडा रखती है। तो ये आपने चैप्टर में पढ़ा था, और इसका जो डायग्राम है वो आप देख पा रहे हैं, वार्मर सी और ये वार्म एयर और कूलर लैंड एंड कूल लैंड ब्रीज। ये इस तरह के जो आपने डायग्राम में देखा होगा, अगर डायग्राम बनाकर आप एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर में क्वेश्चन को तो आपका और इफेक्टिव आंसर होगा। कि लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड लेक्स एब्जॉर्ब हीट स्लोली एंड ऑल्सो कूल डाउन स्लोली। कि जो ये पानी होता है वो हमेशा समुद्र का, लेक्स का, कोई भी पानी होता है वो बहुत देर में गर्म होता है और उसी तरह से बहुत देर में ही ठंडा होता है, बहुत आराम से ही ठंडा होता है। दे कीप नियर बाई एरियाज कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। और इस वजह से ही ये गर्मियों में अपने आसपास के एरिया को ठंडा रखती है और ठंड में गर्म रखती है, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। और बहुत तेज टेम्परेचर जब होता है तो उसमें बचाव करती है आसपास के एरिया को। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गेट स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर। अब आपको बताना है कि पानी जो है धरती की सतह से किस तरह से नीचे वो नीचे निकल कर या सीप होकर, रिसाव होकर ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। तो आइए इसका आंसर होगा। जो इसका आंसर है उसमें भी आप डायग्राम शो कर सकते हैं, जैसे दिख रहा है यहाँ पर। इसका जो आंसर है वो है, व्हेन इट रेन्स सम वाटर गोज इनटू द सॉइल एंड मूव्स डाउन थ्रू स्मॉल गैप्स इन द सॉइल एंड रॉक्स, दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। कि जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वो सॉइल के अंदर से छोटे छोटे पोर्स के थ्रू नीचे चले जाते हैं, सॉइल्स और रॉक्स के थ्रू नीचे जो गैप्स होते हैं उससे नीचे चले जाते हैं, जमीन के अंदर और नीचे चले जाते हैं, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। The water collects deep under the ground in the spaces between the rocks. These rock layers that store water are called aquifers. और जब ये पानी जो है वो और नीचे अंडरग्राउंड की तरफ चला जाता है, जो रॉक्स के बीच में जो स्पेसेस है उसमें जाकर कहीं जाकर स्टोर हो जाता है, रॉक लेयर्स जो इसको स्टोर करती हैं उस रॉक लेयर को बोलते हैं एक्यूफर्स। फिर जो थर्ड पॉइंट होगा वो है, द वाटर स्टोर्ड इन एक्यूफर्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो इस एक्यूफर्स में जो पानी फंसा हुआ है या स्टोर हुआ है उसको ही हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। एंड वी गेट इट बाय वेल्स एंड बोरवेल्स। और ये हमें कैसे मिलते हैं? वेल्स या बोरवेल लगाते हैं तब कुएं की मदद से या बोरवेल की मदद से हम इस पानी को निकाल पाते हैं। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। The water cycle helps in the redistribution and replenishment of water on the earth. Justify the statement। कि जो वाटर साइकिल है वही पानी को पूरा साइकिल कर कर वापस डिस्ट्रीब्यूट करती है और जो कमी होती है उनको पूरी करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको आपको जस्टिफाई करना है। तो ये आप जो फिगर देख पा रहे हैं ये एक वाटर साइकिल का फिगर है, ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, चैप्टर के अंदर भी है। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इसी क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट आंसर में भी दे रखा है और लॉन्ग आंसर में भी दे रखा है ताकि आपको इजीली याद भी हो जाए, समझ में भी आए और एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है उसके हिसाब से आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर में है, द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल। वाटर साइकिल में 3 चीजें होती हैं, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल। इट रिटर्न्स वाटर टू रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज। ये पानी जो है वापस रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर या अंडरग्राउंड सोर्सेज जो कि आपने पढ़ा था अभी ग्राउंड वाटर,
तो वहां तक वापस पहुंच जाती है, कीपिंग द सप्लाई ऑफ वाटर कंटिन्यूस। इसी तरह से वाटर जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। दैट्स व्हाई द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो इस वाटर साइकिल की मदद से पानी सही सही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जहां कमी रह जाती है वो भी पूरी हो जाती है। तो ये था एक शॉर्ट पैराग्राफ। अब मैं इसका लॉन्ग आंसर में पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और ये आप देखिए इसका आंसर कैसे होगा। तो लॉन्ग आंसर में है द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ बिकॉज कि वाटर साइकिल जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट और जो कमी होती है उसको पूरी करती है पृथ्वी के अंदर। वो क्यों करती है, कैसे करती है? क्योंकि water evaporates from oceans, rivers and lakes due the sun's heat। कि हमें पता है कि जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो समुद्र से, नदियों से, लेक्स, झरनों से पानी जो है वो एवेपोरेट होती है, भाप बन के उड़ती है, ऊपर जाती है। इट देन कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। फिर ये ठंडा होकर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेन, दैट इज पर्सिपिटेशन दैट फॉल्स ऑन लैंड। और यही क्लाउड जो है वो पर्सिपिटेशन होकर या बारिश में बदलकर वापस जमीन पे आती है। द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू रिवर्स। और ये जो बारिश का जो पानी है वो वापस नदियों में, लेक्स, झरनों में, ओशियंस, समुद्र में या ग्राउंड वाटर में जाकर सेटल हो जाती है या वापस ग्राउंड वाटर में पहुंच जाती है। सो द वाटर साइकिल स्प्रेड्स, redistributes water to different parts of the earth and replenishes water in rivers, lakes, oceans and underground sources। तो इस वाटर साइकिल की मदद से पानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है और रिफिल भी हो जाता है, यानी जहां भी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है, जैसे कि रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में या अंडरग्राउंड सोर्सेस में। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। Till then, bye bye, take care. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe.